किसी भी समाज की पहचान उसके कल्चर से होती है और उस कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ों से। तभी हम समझ पाते हैं कि किसी भी समाज में किस तरह का वहाँ का जीवन था या उसका क्या इतिहास था। इस समय वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जा रहा है और इसी तरह का ये प्रोग्राम जो है जम्मू में भी इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज इस प्रोग्राम के तहत हम मौजूद हैं डोगरा आर्ट म्यूजियम में। यहाँ पर डोगरा राज परिवार से लेके और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की जो चीज़ें हैं, उनके जिस तरह का इतिहास है, कल्चर है, वहाँ के जो लोग थे, उससे जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं इस म्यूज़ियम में यहाँ पर संजो के रखी गई हैं, ताकि लोग यहाँ पर आएँ और देखें और पहचान करें और अपने आप को उस कल्चर के साथ जोड़ के देखें जिस कल्चर का वो खुद हिस्सा हैं। आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं। इस समय हम इस म्यूजियम के सबसे पहले सेक्शन में मौजूद हैं। बिल्कुल एंट्रेंस में ये वाला सेक्शन है। फोक आर्ट को लेकर ये सारा सेक्शन बनाया गया है कि जितने भी फोक आर्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि चंबा रुमाल रखा गया है और उसके साथ जितनी भी कई तरह की और चीज़ें हैं, जैसे कई तरह के यूटेंसिल्स हैं जो कि इस्तेमाल एक समय में किए जाते थे। और भी देखिए यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि कश्मीरी समावर इसमें ब्रास से बना हुआ है, कावा वगैरह इसमें रखा जाता था। और फुलकारी यहाँ पर उसका भी बेहतरीन यहाँ पर प्ले की गई हैं चीज़ें। फुलकारी का काम किया गया है, काफ़ी पुराना जो हमारा यहाँ का कल्चर रहा हुआ है। और वाद्य यंत्र भी यहाँ पर हैं, म्यूज़िक से जुड़े हुए, संगीत से जुड़े हुए। और ये डोगरा कल्चर में, जैसे कि हमारे डोगरा कल्चर में ये बहुत ही पॉपुलर ये एक वाद्य है कैल, जो कि शादियों में इसका इस्तेमाल जो है इसका किया जाता है। और टेराकोटा जो कि सबसे ज़्यादा रेयर इस सेक्शन में, अगर हम बात करें कि 4th और 5th सेंचुरी क्या, ये टेराकोटा के यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्कल्पचर्स हैं। और अखनूर के अंबरा से ये वहाँ से मिले थे। इस वक्त हम आर्मरी सेक्शन में यहाँ पर मौजूद हैं और अभी आप देखेंगे कि जितनी भी यहाँ पर जो डिस्प्ले की गई हैं आर्मरी, जो वेपन्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये सब डोगरा राजवंश द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं। महाराजा गुलाब सिंह से लेकर महाराजा हरि सिंह तक ये सारे उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं। और जितने भी यहाँ पर ये डिस्प्ले में लगाए गए हैं उनके तोशाखाना से जो है मिले और उन्हें यहाँ पर अभी म्यूज़ियम में इसका डिस्प्ले किया गया है। और आर्मरी देख सकते हैं कि इसमें ये एक तरह से आप देख सकते हैं बख्तरबंद कि अपने आप को सेव करने के लिए उसका इस्तेमाल जो किया जाता है, ये वो हैं जो कि डोगरा राज द्वारा जो है इस्तेमाल किया गया है। और भी यहाँ पर काफ़ी डिस्प्ले में चीज़ें हैं, लेकिन कुछ रेयर चीज़ें भी इस आर्मरी सेक्शन में हैं। जैसे कि हमें एक जानकारी अभी मिली है, यहाँ पर मुग़ल राजा शाहजहाँ द्वारा जो उनका एक बो यहाँ पे रखा गया है, जिसे हम धनुष कहते हैं, ये इस पर लिखा भी गया है। आर्कियोलॉजी सेक्शन में है इस वक्त हम, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले में रखी गई हैं इस म्यूज़ियम में। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिस भाषा को हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो डोगरों की अपनी डोगरी भाषा है, उसकी अपनी बेसिकली एक अपनी भी लिपि है, टाकरी। हालांकि उसके लिए लिपि का इस्तेमाल हम देवनागरी करते हैं, लेकिन अगर आप उसकी सही लिपि देखना चाहते हैं तो हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर एक डिस्प्ले में है। ये टाकरी इंस्क्रिप्शन में या देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है। और ये वो लिपि है जिसका इस्तेमाल सही मायने में एक वक्त में किया जाता था डोगरी के लिए, लेकिन समय के साथ, समय के बदलने के साथ हालांकि देवनागरी ने उसकी जगह ले ली। ये एक बड़ा ही दुर्भाग्य रहा है हमारा, लेकिन बड़ी रेयर चीज़ यहाँ पर ये लगी है। उसी तरह कुछ इंस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये टाकरी जो स्क्रिप्ट उसमें देखिए ये लिखा गया है। और 18th सेंचुरी में ये लिखा गया है महाकाली टेम्पल, जांदी फोर्ट और हीरानगर कठुआ से, वहाँ पे ये मिली थी। आर्कियोलॉजी की इस सेक्शन में सबसे खूबसूरत जो यहाँ पर आर्ट है वो आप सामने देख सकते हैं कि 9th सेंचुरी की ये मूर्ति है जो अखनूर से मिली है वहाँ पर। और त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति है, साथ में माता पार्वती और आप देख सकते हैं भैरव, इनकी यहाँ पर पूरी मूर्ति है। और ग्रीन स्टोन से बनी हुई मूर्ति है, बहुत ही खूबसूरत काम है। और कितनी पुरानी, यानी कि 9वीं शताब्दी, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, वेशंस खुदाइयों से जो है ये चीज़ें मिली हैं। और त्रिमूर्ति सूर्या 9th सेंचुरी यानी 9वीं शताब्दी अखनूर। और
गॉडेस पार्वती, शिव पार्वती दोनों की यहाँ पर आपको ये मूर्ति नजर आएगी। भद्रवाह से ये मिली और यहाँ आज डोगरा म्यूजियम का में खूबसूरत यहाँ इसकी बढ़ा रही है और बड़ा ही खूबसूरत जो है काम किया गया है।